बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि मूंजी की फसल में क्या सल्फर डालनी जरूरी है या नहीं है, क्योंकि सल्फर का एक बड़ा फंक्शन जो है ना, आपको पता है कि ये पोर स्पेसेस खोलती है, जमीन में है ना हवादारी का निज़ाम बेहतर, एरेशन बेहतर करती है, और जब पानी लगाते हैं तो पानी जल्दी अब्जॉर्ब कर जाती है। जब हवा जमीन में दाखिल होती है तो खुराकी अज़ा जो जमीन में पड़े होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी वो चालू हालत में आ जाते हैं। लेकिन मूंजी के मामले में हम कद्दू करके इन पोर स्पेसेस को बंद करते हैं ताकि पानी खड़ा रहे। तो इस हवाले से तो सल्फर डालना जो है ना, ये फायदे के बजाय नुकसानदेह है। भाई क्यों सल्फर डाली जाए? सल्फर से तो ये तो पानी पी जाएगी। फिर ये बड़ा अहम सवाल है। आप मूंजी के पौधे की फिजियोलॉजी को देखें तो ये जो है ना, इसके सॉफ्ट किस्म के तने और पत्ते जो है ना, के अंदर एरन का मसाल होते हैं, हवा से ये ऑक्सीजन लेते हैं, लेके जड़ों की तरफ मुंतकिल करते हैं। तने से अब्जॉर्ब होकर, पत्तों से अब्जॉर्ब होकर ऑक्सीजन जो है ये जड़ों में जाती है। बल्कि आपने देखा होगा कि मूंजी अगर वत्तर आ जाए ना, या डीएसआर के तरीके से या खेलियों पे काश्त की गई हो, तो ऐसे में तो ऑक्सीजन जो है ना, डायरेक्ट जब बैरूनी ऑक्सीजन जड़ों को टच करती है ना, तो उसके लिए वो टॉक्सिक हो जाती है, और पौधा जो है ना सोखा महसूस करने, वत्तर हालत में ही फील्ड कैपेसिटी के ऊपर ही ये पानी की कमी महसूस करने लग जाता है। तो मूंजी के पौधे को जो है ना, ये इसके पाँव में जो है ना पानी खड़ा रहना रखना जो है ना, ये ज्यादा जरूरी है। एक सूरत है कि अगर अमोनियम सल्फेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें हम बायो एक्टिव किस्म का सल्फर इस्तेमाल करें, तो फिर जो है ना ये मुफीद है। क्योंकि कम पीएच वाला जो ऑर्गेनिक किस्म का सल्फर बनाया जाए, या बायो एक्टिव जरासीमी सल्फर बनाकर वो अगर अमोनियम सल्फेट के साथ डालते हैं, तो अमोनियम आयन जो है ना वो बरकरार रहता है। तो मूंजी ऐसी फसल है कि ये नाइट्रेट की बजाय अमोनियम आयन को बराह रास्त ले लेती है। इस हवाले से तो ठीक है, लेकिन कितने बंदे हैं जो अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं? 99% से ज्यादा बंदे यूरिया ही इस्तेमाल करते हैं, और यूरिया के साथ एलिमेंटल सल्फर जो है ना, बेंटोनाइट सल्फर किलो 2 किलो यही डाल लेते हैं। तो 90% से ज्यादा कंपनियां जो है ना, यही बेंटोनाइट सल्फर जो है ना, इसमें थोड़ा सा जिब्रेलिक डालकर ये फरोख्त कर रही हैं। इनके डालने का, यूरिया खाद के साथ मिलाकर डालने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर बायो एक्टिव या ऑर्गेनिक सल्फर है ना, तो वो तो यूरिया का ज़्यादा रोकता है, वो ठीक है। लेकिन जमीन में याद रखेंगे, बेहतर तरीका जो है ना सल्फर इस्तेमाल करने का, मूंजी हो या कोई भी फसल हो, 25 किलो का पूरा थैला जो है ना, बजाई से 1 महीना पहले डाल दिया जाए, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। आस्ता आस्ता इसकी हल्पतीरी जो है ना, ये तो महीने ले जाती है, इसलिए वक्त से पहले डालने का फायदा है। एंड मौके के ऊपर यूरिया के साथ, और जमीनें हमारी की हाई पीएच वाली हैं, ऐसे ही इसमें डाल देना जो सल्फर, ये कोई फायदा नहीं है। तो मेरी बात का खुलासा ये हुआ कि पेस्टिसाइड जो है ना, ये दुकानों पे अब कम फरोख्त होती हैं। कंपनियों ने और दुकानदारों ने ना बस नए नए रास्ते निकाले, अब ये ले जाओ वो ले जाओ, जबरदस्ती सल्फर जो है ना मूंजी को भी डलवा रहे हैं। तो ऐसे डालने का कोई फायदा नहीं है।